प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री बाबा। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 241 का मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित अन्य चौपाइयों के मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। पुलक गात हिय राम सिय सजल सरोवर नैन, कर प्रणाम मुनि मंडले बोले गद गद गए। भरत जी का शरीर पुलकायमान हो गया। हृदय में राम जानकी की चिंता होने से कमल से नेत्रों में जल भराया। मुनि मंडली को प्रणाम करके गदगद कंठ हो बोले, मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साचो थपत अघाय अकाजू, यही थल जो कछु कही बनाई, यही सम अधिक न अग अगुनाई। मुनियों का समाज और तीर्थराज है यह, सच्ची सौगंध भी करे तो अगाकर अकाज होता है। इस स्थान में जो कुछ बनाकर कहा जाए, इससे अधिक पाप एवं निष्ठा नहीं। तुम सर्वज्ञ कहो सतभाव, और अंतर्यामी रघुराव, मोह नमात कर तब कर सोचो, नहीं दुख जिय जग जान है पहुँचो। तुम सर्वज्ञ हो, मैं यह बात सद्भाव से कहता हूँ। राम जी हृदय के जानने वाले हैं। मुझे माता के कर्तव्य का सोच नहीं और जगत कायर जाने, इसका भी हृदय में दुख नहीं है। ना ही न डर बिगड़े पर लोको, पितय मरे कर ना ही सुकु, सुकृत सुयस भर भुवर सुहाए, लखन राम सरित सुत पाए। परलोक बिगड़ने का डर नहीं और पिता के मरने का भी सोच नहीं, क्योंकि लक्ष्मण और राम के समान पुत्र पाने से उनका पूर्ण स्वयं संसार में फैल रहा है। राम विनय तज तन क्षण भंगो, भूप सोच कर कवन प्रसंगो, राम लखन सिय बिन पग पनहि, कर निवेश फिरय मन। राम जी के विनय में क्षण भंगुर शरीर का त्याग कर दिया, इसे महाराज के शोक का प्रसंग ही क्या है। परंतु राम लक्ष्मण और जानकी नंगे पांव मुनिवेश किए वन वन फिरते। अजन बसन फल असन मह, शयन दास पुष्पात, बस्तरो तरु मृत साथ मृग चर्म के अस्त बस्त, कुछ पत्ते बिछाने को और वृक्ष के नीचे बास, जाड़ा गर्मी और निकला। यह दुखदाय दहे नित छाती, भूख न बासर नींद न राती, यह कुरोग कर औषध नाही, सो देव सकल विश्व बन माही। इसी दुखदाय से नित्य छाती जलती है, दिन में भूख और रात में निद्रा नहीं आती। इस कुरोग की औषधि नहीं है, मैंने मन में सब विश्वास खोज देखी। मात कुमति बड़ई अगमूला ते, हमारे हित कीन वसूला, कल कुठार कल काट कर पढ़ कठिन पाप की जड़ हमारी माता की प्रवृत्ति। इसी दुखदाय से नित्य छाती जलती है, जिनमें दुख और रात में निद्रा नहीं आती। इस कुरोग की औषधि नहीं है, मैंने मन में सब विश्वास खोज देखी। मात कुमति बड़ी यग मूला, ते हमार हित कीन वसूला, कल कुठार कीन गोयंत्रु, गाढ़ा बदी पड़ कठिन कुयंत्रु। पाप की जड़ हमारी माता की दुष्ट बुद्धि ने बड़े रूप होकर हमारा हित राज्य देना वसूला बनाया। इसे कल जो
रूप को। कुकाठु अर्थात बहेड़े बबूर का कुयंत्र करके, जो कि मंथरा के वचनों से गढ़ा गया है और राम के वन रूपी कठिन कुमंत्र को पढ़ के इस प्रबंध में अवध में गाड़ दिया है। अर्थात हटकरना यही गाड़ना है। 2 बार कठिन कुमंत्र है, पाप रूप काठ का यंत्र गढ़कर राम के वन गमन के कुमंत्र से पढ़ अयोध्या में गाड़ दिया है। मोह लोग यह कुठाटते ठाटा, मोह लग यह कुठाटते ठाटा, घाले सब जग बारह बाटा, मिटय कुरोग राम फिराए, बसय अवध नहीं आन पाए। मेरे निमित्त यह सब कुठाट उसने किया। सब जगत के जो विपत्ति के 12 घाट अर्थात 12 मार्ग हैं, उनमें कर दिया 12 बाट में प्रमाण श्लोक। मोहो दैन्यम भयम भाषो, हानि गिलानिर क्षुधा तृषा, मृत्यु क्षोभो वृथा, कीर्ति बीटा हेते ही 12। जब रघुनाथ जी लौट कर आवेंगे तब यह रोग मिटेगा और तब ही अयोध्या बसेगी, अन्य उपाय से नहीं। भरत बचन सुन मुनि पानी, बोले समय की बहुत बात बढ़ाई, तात करो जब सोच विषय की। कर प्रबोध मुनिवर कहो, अतिथि प्राण प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम दे ले हो कर छो। इस प्रकार मुनिराज ने समझा कर कहा कि तुम प्राण प्रिय हमारे पावने हो, इस कारण जो कंद मूल फल हम दें वह प्रेम से ग्रहण करो। सुन मुनि वचन भरत ये सोचू, भयऊ को अवसर कठिन सकोचू, जान गरुड़ गुरु गिरा बहोरी, चरण बंद बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत जी के मन में सोच हुआ कि ऐसे कुअवसर में अर्थात प्रयाग तीर्थ में विप्र का अन्न खा लेना और उधर कठिन संकोच मुनि के कहने का हुआ। फिर भरद्वाज जी की वाणी को श्रेष्ठता शरण में दंडवत किया। सिरधर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर्मन भाए, सुच सेवक शिष्य निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा सिर पर धारण करनी चाहिए, यह हमारा धर्म है। भरत जी के वचन मुनिराज को अच्छे लगे, तब पवित्र सेवक निकट बुलाए। चाहिए कीन भरत पव नाई, कंद मूल फल आनो जाई। भले ही नाथ कहे तिन सिर नाहे, निज निज आज सिधाई। उनसे कहा भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल फल ले आओ। बहुत अच्छा महाराज, ऐसा कहे उन्होंने सिर नवाए और प्रसन्न हो अपने अपने काम को गए। मुने सोच पाउन बड़ न्योता, तस पूजा चाहिए जिस देवता सुन सी।